आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस जो है उसका पढ़ चुके हैं कौन कौन सा 4 फॉर्म्स होते हैं। तो पहले सिंपल पास्ट पढ़े, फिर पास्ट कंटिन्यूस पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आ था, ई थी, ए थे। लाइक अगर वह खा चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का। या फिर आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, कैसे? अगर एक एग्जाम्पल है, वह खा चुका था, ठीक है, या वे खा लिए थे। तो इस तरीके का जो है तो पास्ट में हो गया, परफेक्ट हो गया, जो काम था वो पास्ट में हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से अगर सेंटेंस आएगा तो कैसे उसको उसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हो जाएगा इस तरह का, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आ जाएगा आई हैड टॉट हिम। एग्जाम्पल है आई हैड टॉट हिम, ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया। हिम फॉर द मेल पर्सन, ठीक है, तो मेल पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई हैड टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया था, ठीक है, या पढ़ा चुका हूँ, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से अगर सेंटेंस है उसको बोलेंगे तो वो हो जाएगा। और इसका अगर पैसिव फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव हो जाएगा ही के साथ हैड होगा क्योंकि ही सभी के साथ जाएगा। हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए वो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। देन लेकिन यहाँ पे हैड ही रहेगा सभी के साथ, ठीक है, क्योंकि हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ हैव। अब यहाँ पर है कि सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कि हिम का, तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, देन हैड, और फिर आ जाएगा बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय, और आई इज इन द सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी। तो हो जाएगा पूरा सेंटेंस ही हैड बीन टॉट बाय मी। हो गया क्लियर? देन है अभी एक इसके साथ एक चीज बताना चाह रहे थे, बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, मीन्स ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, या फिर आप इस तरह बोलेंगे चुका था, ठीक है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था या मैं स्टेशन पहुंच गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह के अगर सेंटेंस मिले जो कि लॉन्ग, मतलब वहां पे दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस मिले। क्लॉज का पता है कि किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसको क्लॉज बोलते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहता है। अब यहाँ पर दिख रहा है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक आएगा आपका सिंपल पास्ट में जो हम बता चुके हैं, और एक आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया द ट्रेन अराइव्ड, और आई हैड रीच्ड द स्टेशन हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। कैसे होगा, जैसे ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है, तो मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये देखिए चुका था दिया हुआ ना, इसलिए परफेक्ट जो था पहुंच चुका था, जो हिंदी का स्ट्रक्चर बताया। तो उस हिसाब से हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन, उसके बाद पहले का यूज किया बिफोर, देन ट्रेन आने से पहले, तो ट्रेन आया, तो सिंपल पास्ट में सिर्फ था आ ए ई, ठीक है, तो आई ए ई तो आया, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड। तो सिंपल परफेक्ट के साथ उसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, सिंपल पास्ट का। ओके, ये हो गया। देन आगे बढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में जब आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। सिंपल है, ही हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेला था या फिर खेल चुका था, ठीक है, नहीं खेल चुका था, ठीक है, तो इस तरह से ही हैड नॉट प्लेड। देन इंट्रोगेटिव का जब बनाएंगे तो WH फैमिली एज यूजुअल प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या आ जाएगा, व्हाई हैड ही प्लेड, वह क्यों खेल, मतलब यहाँ पर है कि वह क्यों खेल चुका था, ठीक है। और जब अगर हम लोग नॉट करके मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो वाई हैडंट, यहाँ पे हैड नॉट लिख सकते हैं या हैडंट लिख सकते हैं, ही प्लेड। देन अगर आप सिंपल यस नो वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई को आप हटाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हैड ही प्लेड, ठीक है, और यस टू में आ जाएगा। देन अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पैसिव वॉइस का, क्योंकि पैसिव का ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव का, दे हैड टॉट मी, ठीक है, दे हैड टॉट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। देन हैड बीन टॉट देम, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, तो दे हैड बीन टॉट बाय देम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट हो गया, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू।
कंटिन्यूस।